नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं। हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। आज से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। भक्त देवी मां की 10 महाविद्याओं की उपासना कर रहे हैं। मां से विघ्न बाधाओं को दूर करने की कामना की जा रही है और इन 9 दिनों के लिए श्रद्धालुओं के मन मस्तिष्क में आस्था के गुप्त दरवाजे सज चुके हैं। तो आखिर क्या है गुप्त नवरात्रि? ये नवरात्रि दूसरे नवरात्रों से कैसे अलग होते हैं? गुप्त नवरात्र में क्या है पूजा का विधि विधान? आज इसी को समझने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद रहेगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चर्चा से की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मां का सबसे अनूठा अनुष्ठान, मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं का आह्वान। गुप्त नवरात्रि पर शुभ लाभ का संयोग, हर मनोकामना पूरा करेंगी दुर्गा मां। आस्था वही है, श्रद्धा वही है, लेकिन गुप्त नवरात्रि की महिमा का आध्यात्म जरूर अलग है। कहते हैं जब भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि के बीच होते हैं तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगते हैं। इन्हीं विपत्तियों से बचने के लिए आषाढ़ में गुप्त नवरात्र में मां के 10 स्वरूपों की उपासना का विधान है। गुप्त नवरात्र का महत्व यह है कि इसके ठीक उपरांत भगवान विष्णु जी शयन को चले जाते हैं। तो जब भगवान जी शयन को जाते हैं तो हमारी जो देवी शक्तियां हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं, जिसके कारण से पृथ्वी, यम, वायु, वरुण आदि देवताओं की शक्तियां बढ़ जाती है और बढ़ने से हमारी तामसी शक्तियां बढ़ती हैं और देवी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण से गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व हो जाता है। हिंदू पंचांग की बात करें तो साल में 4 बार नवरात्रि यानी मां की विशेष उपासना का योग बनता है। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में नवरात्र पड़ती है। लेकिन आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाती है। ऐसे में सवाल है कि गुप्त नवरात्रि बाकी नवरात्र से अलग कैसे है? सामान्य नवरात्र में मां दुर्गा जी की पूजा की जाती है, परंतु गुप्त नवरात्रों में हमारे यहाँ उच्चाटन, मारण, मोहन, उसके साथ ही कुछ विशेष शक्तियों का आवाहन किया जाता है और उन शक्तियों में ये ध्यान रखा जाता है कि वह तामसी होती है और तांत्रिक विद्याओं से युक्त होती है। गुप्त नवरात्रि में उपासना का संयोग कई मायनों में खास माना जाता है। इन 9 दिनों की अवधि में 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि की अवधि में श्रद्धालु मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी और मां भुवनेश्वरी समेत देवी के 10 रूपों की पूजा करते हैं। छिन्नमस्ता, बगुलामुखी, तारा, उसके साथ ही आप देखें तो सिद्धदात्री के रूप में कमला और कई देवी हैं जैसे कि त्रिपुर सुंदरी आदि। इन सभी की साधनाएं गुप्त नवरात्र में की जाती हैं, जिससे 10 विद्याओं का महत्व बढ़ जाता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्र में भक्त मां से जीवन की बाधाओं के सर्वनाश का वरदान मांगते हैं। ये समय ऋतुओं में बदलाव का भी होता है। ऐसे में गुप्त नवरात्र में रखा गया व्रत स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी होता है। लेकिन सवाल है कि क्या गुप्त नवरात्र में की जाने वाली पूजा और दूसरी नवरात्रि में की जाने वाली पूजा अलग अलग होती है? सर्वप्रथम अगर आपके किसी भी कार्य में बाधा आती है तो मां जगत जननी की, भगवती की एक फोटो सामने रख करके और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवारण मंत्र का 1100 प्रत्येक दिन जप करने से भगवती प्रसन्न होती हैं। मां की महिमा अपरंपार है। उनकी शक्ति में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का सार समाया हुआ है। जैसे हर नवरात्र की पूजा का अपना संदेश है, उसी तरह गुप्त नवरात्र में रखा व्रत भी बेहद कल्याणकारी है। रोग से मुक्ति पाने के लिए रोगान शेषान अपहंस्य तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विबन्नराणाम
त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयन्ते। इस मंत्र का जप करने से भगवती प्रसन्न होकर के आपको आरोग्यता का प्रदान देती हैं। विशेष करके इस गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना करने से और सिद्धि की प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि अगर प्राप्त करना हो तो मां जगत जननी पराम्बा जगदम्बा का पूजन करें। हमारे हर त्योहार हमारी सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति माने जाते हैं। हमारे पर्व परंपराओं की ऐसी धुरी है जिस पर हमारी सनातन परंपरा टिकी है। हमारे संस्कारों में हर पर्व के पीछे का न केवल पौराणिक मान्यताओं का आधार है, बल्कि ऋतु परिवर्तन का गहरा मनोविज्ञान भी है। मां की स्तुति के महापर्व का शंखनाद हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नवरात्र में मां की आराधना करना मंगलदायी होता है, शुभ होता है, आपको शक्तियों से परिपूर्ण करता है। ये शक्तियां मानसिक भी हैं और शारीरिक भी हैं, आपको वैचारिक तौर पर भी शक्ति मिलती है। तमाम पहलुओं पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। गुप्त नवरात्रि की महिमा को गहराई से समझेंगे। खास मेहमानों से आपका हम परिचय करवा दें। हमारे साथ पंडित दिवाकर त्रिपाठी मौजूद रहेंगे जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। पंडित संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, ज्योतिषाचार्य आचार्य जेपी सिंह जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पंडित संजय शर्मा जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, सबसे पहले तो गुप्त नवरात्र को लेकर लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्योंकि आमतौर पर लोग 2 नवरात्र को जानते हैं, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र, लेकिन नवरात्र 4 बार आते हैं साल में। तो गुप्त नवरात्र को लेकर लोगों के मन में सवाल आता है कि इनमें और जो हमारे सामान्य नवरात्र आते हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, उनमें क्या अंतर है? जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार मेरा। और इसमें एक मंत्र है, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिंद मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ये क्या है कि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिंद मस्ताचे मातंगी कमलात्मिका एता 10 महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ये जो 10 नाम है मां के, ये क्या है कि तंत्र में या गुप्त रूप से जो पूजा की जाती है, कहते हैं कि ये वाली पूजा आपको गुप्त स्थान में गुप्त रहकर सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है। और ये पूजा ऐसी है, जब भी आप करें तो अपने मन से, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दीर्घ स्वर में करते हैं, पर इस पाठ को बिना किसी को बताए, दूसरे से बिना डिस्कस किए हुए ऐसे स्थान पर करें, चाहे घर के मंदिर में भी करें, पर ओढ़ लेने 8 लेकर के, और रात्रि के समय, अगर निशा रात्रि के समय ये पूजा की जाती है। ये साधना वाली गुप्त पूजा है। और गुप्त पूजाओं से हमें जो है हम एक तरीके से तांत्रिक पूजा कह सकते हैं, क्योंकि काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी ये सब सारी पूजाएं जो होती हैं एक तरीके से गुप्त रहस्य वाली पूजाएं होती है। और इनकी सिद्धि करने से आप देखें, विश्वामित्र जी ने बड़ी भारी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। आप देखें मेघनाथ जी ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो ऐसे समय पर जो सिद्धि की जाती है, इन दोनों 9 दिनों के अंदर ये गुप्त विद्या वाली सिद्धि होती है। और इसमें आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है कि भजन और भोजन अगर पर्दे में किया जाए तो ज्यादा फलदायी होता है। सही बात है। ऐसे ही ये पूजा जो है गुप्त रूप से करनी चाहिए। और मध्यम स्वर, 3 स्वर होते हैं, जैसे आप कोई भी पाठ करते हैं, आप एक मन में करें, एक थोड़ा सा स्वर में करें, एक दीर्घ स्वर में करें। तो इसको जो है गुप्त रूप से करना चाहिए। और जो दूसरे वाले नवरात्रे होते हैं उसमें दीर्घ स्वर में हम सप्तशती के मंत्रों का जाप करते हैं। और मां की प्रार्थना जब भी प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग कर लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यही बोलें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी शक्ति, आत्मशक्ति बढ़ा करके गुप्त नवरात्रों में जो पूजा की जाएगी और मां को प्रसन्न किया जाएगा, मां के जो तंत्रोक्त मंत्र हैं उनके द्वारा पूजा की जाए। और उनके जो सारे रूप हैं, काली तारा महाविद्या, ये सारे रूप हैं, इनकी पूजा करने से विशेष लाभ जो है प्राप्त होता है। मैं पंडित विनोद भारद्वाज जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। पंडित जी, पूजा के बारे में कहा जाता है, खासकर जब हम शक्ति की उपासना करते हैं तो कहते हैं कि इसका मन से सीधा संबंध होता है। ये हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए, हमारे मन को मजबूत बनाने के लिए विशेष इसका महत्व होता है। तो कैसे इस दिशा में आगे बढ़ा जाए, कैसे हमारे मन को पुष्ट करती है? देखिए, गुह्यात गुह्य गोप्ति त्वम
ग्रहण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर भवत में देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। देखिए, जितनी साधनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से हमारे शरीर के सप्त चक्रों में निश्चित रूप से निहित होती हैं, लेकिन ये जो गुप्त नवरात्र है बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जीवन को दुख दे रहे हैं रोग, चाहे शत्रु, चाहे जो भी स्थितियां हमारे जीवन को दुख दे रही हैं गुप्त रूप से, जिनको हम किसी से कह नहीं सकते हैं, उनको दूर करने का सबसे सरल माध्यम गुप्त नवरात्रि है। और ये गुप्त नवरात्रि दो होती है, एक आषाढ़ मास में आती है और एक माघ मास में आती है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मन से कैसे पूजा की जाए, क्योंकि पूजा तो सब करते हैं, लेकिन जब आपका मन स्थिर हो जाता है माता की मूर्ति में, माता की सेवा में, माता की पूजा में, आपको यह एहसास होने लगता है कि जो यह तस्वीर, जो ये मूर्ति, जो ये कलश मेरे सामने है, इसमें समस्त सिद्धियों का वास है, तो निश्चित रूप से आपका मन एकाग्रचित हो जाता है, और एकाग्रचित हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके दुख, पीड़ा, क्लेश दूर हो जाते हैं। देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण इस गुप्त नवरात्रि का महात्मा है। एक बार श्रृंगी ऋषि तपस्या करके उठे ही थे कि एक स्त्री रोती हुई आती है। तब श्रृंगी ऋषि ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि जो हमारे पति निश्चित रूप से आसक्ति में एक तरह से व्यस्त हैं, कुछ नहीं करते, मैं क्या करूं? तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, जो स्त्री इस गुप्त नवरात्रि में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक माता की आराधना संपन्न करती है, उसका पति चाहे जो नशेड़ी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे अकर्मण्य हो, या किसी बीमारी से ऐसे एक तरह से बहुत व्यथित हो, निश्चित रूप से माता परम अंबिका जगदंबिका उस व्यक्ति को, उसके पति को शक्तिमान बना देती हैं, रोग दोष से दूर करा देती हैं। मैं आचार्य जेपी सिंह जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। आचार्य जी, ये गुप्त नवरात्र है, दो नवरात्र है, शारदीय चैत्र नवरात्र, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि इसमें गुप्त रूप से विशेष मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की जाती है, तो इनका पूजा विधान अलग अलग होता है, या फिर जो सामान्य लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो अगर इसको पूजा करना चाहे तो उनका पूजा विधान वैसा ही रहेगा? सबसे पहले सबको सादर प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं गुप्त नवरात्र की। देखिए, सबसे पहली बात, एक सामाजिक स्थिति में अगर हम देखें, इस परिवेश में जो आज का ग्रस्त जीवन है, भागदौड़ की जिंदगी है, वहां बहुत कठिन मंत्र नहीं किए जा सकते, बहुत साधना नहीं करी जा सकती। एक जन साधारण के लिए सरलतम तरीका जो है वो ये है कि माँ का ध्यान करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लाल पुष्प अर्पित करें, और सबसे पहली बात है कि जिन चीज़ों का खास तौर पे परहेज नवरात्र में होता है, चाहे वह मांस मदिरा का हो, लहसुन प्याज का हो, चाहे किसी जिन तामसिक चीज़ों की बात हम करते हैं, उनका अगर आप यहाँ पे परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको छोड़कर ही आप तामसिकता से ऊपर उठ सकते हैं। और गुप्त रोगों से, गुप्त शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इससे सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता। परमात्मा हमें बार बार इन त्योहारों पर, इन चीज़ों पर इंगित करता है कि भाई तुम इनसे मुक्ति पा सकते हो, पर अगर आप चाहें ही नहीं, आप कहें कि भगवान मेरी सहायता करना ही नहीं चाहते, भगवान मेरी मदद करते ही नहीं, परमात्मा मुझ पर बड़े रुष्ट हैं, मेरी किस्मत खराब है। साहब, आपकी किस्मत कैसे अच्छी होगी जब परमात्मा आपको बार बार मौका दे रहा है। माँ आपके दरवाजे पे बार बार, साल में 4 बार देखिए आपको ये मौका मिलता है माँ से मांगने का, माँ से अपनी विनती कहने का। और अगर कोई बच्चा अपनी माँ से कहे और माँ ना सुने, ऐसा हो सकता है? माँ तो बिना कहे बच्चे की बात सुनती है, उसकी चिंता करती है, मन की पीड़ा जान लेती है। आपको यहाँ मंत्र जाप करके सिर्फ माँ को याद करना है, और मंत्र सरलतम भी कर लें, ओम एम चंडिकाय नमः, अगर ऐसे भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओम अंबिकाय नमः, अगर इस तरह से भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मंत्र हैं। आज तो यहाँ देखिए, नेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आपके पास जो किताबें हैं घर में रखी हैं, धार्मिक पुस्तकें, उनमें भी है, पर आप करें, समय निकालिए। अगर मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, आधी घड़ी आधी ते पुन आध, अगर आप यहाँ पर 40 मिनट नहीं दे सकते, 12 मिनट दे दीजिए। सिर्फ हम यहाँ कहते हैं सिर्फ 12 मिनट,
तो भी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। अगर आप 12 मिनट आप माला सिमरन करिए, उसमें कितने मंत्र हो जाते हैं आप खुद समझदार हैं, और ये करने से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सरलतम रूप से मंत्र जाप करिए, जो साधना विधि अपना सकते हैं वो अपनाइए, और पुष्प अर्पित करके दीप जोत जलाकर परमात्मा माँ के आगे विनती करनी है, लाल वस्त्र धारण करके। और जो विशेषता मैं कह रहा हूँ, मांस मदिरा का सेवन भूल के भी ना करें, और सबको ये चेतना दें कि भूल के भी इस समय में ये गलती ना करें। मैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी का रुख करना चाहूंगा, जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रयागराज पंडित जी, जो आप बात बताई यहाँ पर तमाम हमारे आचार्यों ने जो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि एक अनुशासन का पालन जरूरी हो जाता है, नवरात्र चाहे जो भी हो। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें कुछ एक बातें ऐसी होती हैं कि साधक उस तरीके से एकाग्रचित होकर एक जगह पर बैठकर साधना नहीं कर सकता। जो लोग विशेष साधना करना चाहते हैं वो तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो इन नवरात्रों में मां की आराधना करना चाहते हैं, वो कैसे फॉलो करें? क्या वो टाइम बाउंड होता है? ये भी, इसका भी विधि विधान होता है कि इसी समय पर होगा या उस समय पर होगा, या फिर अपने दैनिक कार्यों के साथ भी वो मन में मां का जप कर सकते हैं? जी नमस्कार, सभी आचार्यों को भी शुभ नमस्कार और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, यह नवरात्र जो है, गुप्त नवरात्र 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कष्ट है, चाहे वो तांत्रिक विधि द्वारा कष्ट हो या नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा कष्ट की स्थिति हो, उससे मुक्ति पाने का श्रेष्ठ व्रत है, पर्व है। इसमें माता भगवती की आराधना के लिए, चाहे वो कोई भी नवरात्र हो, यदि आप पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मन से, श्रद्धा भाव के साथ माता का स्मरण करते हैं, शुद्ध सात्विक रह करके, जैसा कि आचार्य लोगों ने बताया कि सात्विकता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी व्रत हो, अनुष्ठान हो, पूजा हो। तो नवरात्र में तो विशेष रूप से सात्विक रह करके अगर माता का स्मरण करते हैं, माता के नाम का स्मरण करते हैं, माता के प्रति अनुराग व्यक्त करते हैं, माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, और अब दैनिक स्तर पर अपने कार्य संचालित भी करते हैं और मन में माता का स्मरण करते रहते हैं, तो भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। माता आपको खूब आशीर्वाद देती हैं। इस नवरात्र के बारे में शिव संहिता में कहा गया है कि यदि इस नवरात्र में माता की और भगवान शिव की साथ में उपासना किया जाए और सामान्य पूजा भी किया जाए, तो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का शमन हो जाता है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ है कि अगर सामान्य तरीके से भी हम माता के किसी एक रूप का अगर स्मरण करते हैं, याद करते हैं, एक मंत्र का जप कर लेते हैं और कार्यों के साथ, अपने दैनिक कार्यों के साथ स्मरण करते हैं, इतने मात्र से ही माता की कृपा प्राप्त हो सकती है। यदि आपके पास समय है तो इस नवरात्र में बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो एक दीपक जला करके, लाल पुष्प अर्पित करके और एक मंत्र का जप करें, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दुषो देहि। इस प्रकार अगर इस मंत्र का जप करते हैं, गृहस्थ हों चाहे कामकाजी लोग हों, कार्य में अपने लगे हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा समय निकाल करके इस सामान्य मंत्र का भी जप करते हैं, माता का स्मरण करते हैं, तो पूरी पूजा पूर्ण हो जाती है और माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। मैं संजय जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजय जी, हमने पूजा का अनुशासन तो जान लिया कि जो लोग विशेष साधक हैं, जो विशेष तंत्रों के जरिए, मंत्रों के जरिए साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। लेकिन जो लोग गृहस्थ में हैं, हम उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए एक अलग व्यवस्था है, वो साधारण तरीके से भी इस पूजा अर्चना को कर सकते हैं। अब नवरात्र में उपवास का भी विधान है जी। क्या जैसे नवरात्र में बहुत सारे लोग होते हैं उपवास रखते हैं, नहीं रखते हैं, जो लोग इसमें उपवास रखते हैं तो उनके लिए भोजन का अनुशासन क्या रहेगा? क्या वही भोजन से जुड़े नियम वही फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हीं को अपनाना पड़ेगा जो हम शारदीय नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में अपनाते हैं? जी, बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। और गुप्त नवरात्रों के अंदर जो भी आप भोजन बनाएं, पकाएं, जो भी भोजन ग्रहण करें, उसको गुप्त रूप से करें, पहली चीज। और फल का आहार जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और कई लोग जो है लौंग से भी व्रत रख लेते हैं, 2 लौंग से या नींबू पानी से भी व्रत रख लेते हैं। कई लोग जो है सात्विक प्रवृत्ति से आहार का सेवन 9 दिन तक नहीं करते। तो जो तपस्वी लोग हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, कोई सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं,
उनको सिर्फ नींबू पानी या लौंग से ही रखना चाहिए। और जो व्यक्ति गृहस्थी में रह करके और अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्म सिद्धि को बढ़ाने के लिए मंत्र का जाप करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या कोई सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम 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 व स्वप्ने सर्व प्रदर्शया, कि मां स्वप्न में आकर ही व्यक्ति को बता देती है कि भाई इसके साथ ये घटित होगा। जब आप पूरी सिद्धि कर लेते हैं तो सिद्धि करने के बहुत सारे तरीके हैं। फोकस होकर के मां की प्रतिमा को देखें और फल का आहार कर सकते हैं, कई लोग दूध पी सकते हैं, इसके अलावा लौंग से रख सकते हैं, नींबू पानी से रख सकते हैं और एक समय भोजन कर कर भी उपवास जो है किया जा सकता है। परंतु आत्म सिद्धि और आत्म ज्ञान की जरूरत है और अपने मन को फोकस करें, केंद्रित करें। मां की प्रतिमा को लगातार एक टकटकी से देखें। मंत्र का, विशेष मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय नमः, इस मंत्र का जो है निवारण मंत्र, इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं, सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये दिन में, अब जैसे पंडित जी ने बताया कि अपनी सारी इंद्रियों को भी हम जो है केंद्रित कर सकते हैं। इंद्रियों को केंद्रित करने के लिए ओम यम कम जम शम रम लम ह्रीम ओम स्वाहा, ये हमारी जो सारी इंद्रियां हैं इनके मंत्र हैं जो लघु मंत्र कहलाते हैं। उससे हम शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं और ये एक प्रकार का तप का समय है। जब आप अपने जीवन में तपस्वी हो जाएंगे और व्रत को पूर्ण रूप से रखेंगे तो आपके जीवन में इस उपवास का पूर्ण फल, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का रोग आपको सता नहीं सकता। मैं सीधे विनोद भारद्वाज जी का रुख करना चाहूंगा। विनोद जी, जब भी पूजा की बात आती है, अपने इष्ट को प्रसन्न करने की बात आती है तो मंत्रों का जिक्र जरूर आता है और मंत्र ऐसे होते हैं जो बीज मंत्र होते हैं जिनको कोई भी जिनका जप कर सकता है। लेकिन एक जिज्ञासा अमूमन लोगों के जहन में होती है और वो ये कि मंत्र को साधा कैसे जाए, उसकी सिद्धि कैसे हासिल की जाए। जी, निश्चित रूप से अनंत जी आपने बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि ये जो नवरात्र है हर लोग पूजा पाठ तो करते ही करते हैं, लेकिन विशेष सिद्धि साधना से ही प्राप्त होती है। देखिए यहां पे प्रश्न आता है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि है, इसमें तामसी साधना और सात्विक साधना, दो साधनाएं होती हैं। देखिए यहां पे समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में क्या किया जाए, कैसे पूजा किया जाए और कैसे साधना की जाए। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में खास साधनाएं की जाती हैं। जैसे साधारण नवरात्रि में जो मनोवांछित फल, जो आपका एक तरह से वाहन, घर, मकान, जो आपको खुश करने वाली चीजें हैं वो प्राप्त होती हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में हमारे अंदर जो शक्तियां छिपी हुई हैं, जिसे अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये शक्तियां जिससे चमत्कार होता है, उन शक्तियों की साधना की जाती है। अब यहां पे प्रश्न बनता है कि साधना वास्तव में कैसे की जाए। तो निश्चित रूप से साधना के लिए गुरु आवश्यक है जी, और साथ ही साथ धैर्य, साथ ही साथ नियम जी, साथ ही साथ त्याग और साथ ही साथ उसके साथ साथ आपका खान पान रहन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए शमशान साधना भी इस नवरात्र में की जाती है और घर पे रह करके तमाम विघ्न बाधाएं जो आपको भूत प्रेत डाकनी साकनी मारी महामारी आदि बाधाएं हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। पंडित जी आपके पास आऊंगा, मैं सीधे जेपी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। जेपी जी, अब हमारे जो तीज त्योहार हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, उनके साथ हमारा मौसम चक्र भी जुड़ा हुआ होता है। नवरात्र के समय भी जो मौसम परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो इसका मनोविज्ञान हमारे इस नवरात्र से कैसे जुड़ा होता है? देखिए, हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, हम पंचांग की बात करते हैं, हम यहाँ पर शास्त्र के साथ हर घटी पल की बात करते हैं जी। हमारा भारत का ज्योतिष, हमारे विश्व में आर्य जो सभ्यता से लेकर आज तक की बात करें तो हमें से कई बार साइंटिस्ट पूछते हैं कि जी आप कैसे कह सकते हैं, आप ये किस आधार पर कह सकते हैं। ऋतुओं के आधार पर, ग्रह नक्षत्र 27 नक्षत्रों की गणना के आधार पर, 360 डिग्री की गणना के आधार पर जब हम ये देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में कौन से वार पर कौन सी तिथि पड़ रही है, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं इस दिन वर्षा होगी। आज उदाहरण के लिए आज ही ले लीजिए, आज दिल्ली में वर्षा हो रही है। क्यों हो रही है? आज को नवरात्र शुरू हो रहे हैं, माँ आशीर्वाद दे रही हैं अपना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो संयोग बन गए हैं।
जो नक्षत्र गणनाएं हैं, क्योंकि आम साधारण जनमानस को ये नहीं पता, उनको सिर्फ पता है मौसम विज्ञान या गूगल के द्वारा हम पता लग सकता है कि हाँ जी हमें आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी, जबकि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। मैं आज ही इसके ऊपर अपना आर्टिकल लिख के बैठा हूं और मैं सोच रहा हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा कि ये परमात्मा की इच्छा है। देखिए बड़ा सरलतम है कि जहां शास्त्र में हर चीज का उल्लेख है, हम यहाँ गुप्त नवरात्र की बात करते हैं, अगर हम सीक्रेट फोर्सेस की बात करें, सीक्रेट कमांडो की बात करें, तो हमें समझ में आता है कि बहुत पावरफुल होगा, उसमें बहुत शक्ति होंगी, बहुत सारी उनको ताकतें दी जाती हैं। उसी तरह से इस गुप्त नवरात्र को भी अगर आप देख लें, इस समय को भी देख लें, जिस तरह से आपने मौसम की बात करी, जिस तरह से आप मंत्रों की बात कर रहे हैं, सब चीजों को देखें। यहां अगर आपके पीछे शत्रु पड़े हैं तो आप मां बगलामुखी की उपासना करिए, शत्रु शांत हो जाते हैं। यहां पर आपके पीछे रोग पड़े हैं तो आप मां की उपासना करें, उस स्वरूप की उपासना करें, रोग शांत हो जाते हैं। वो मंत्र आपके पास सरलतम है। पहले आप देखिए कितना सरलतम माध्यम था कि किसी के दांत में दर्द होता था तो मंत्र से झाड़ा करा दिया जाता था, कान में दर्द होता था तो झाड़ा करा दिया जाता था। आज मजाक लगता है, जबकि वो सच था। अब मौसम की बात करें, किसान बीज बोता था किस आधार पर? पंचांग के आधार पर। किसान फसल काटता था किसके आधार पर? पंचांग के आधार पर। आज हम सब कुछ आधारित हो गए हैं, हम कंप्यूटर के ऊपर, गूगल के ऊपर। हम अपने आप को भूल रहे हैं, अपने शास्त्रों को भूल रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं और इसीलिए हम समाज से पृथक भी हो रहे हैं। मैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। पंडित जी, बात क्योंकि मौसम की चली, ऋतु चक्र की चली, तो इस बात आपसे चर्चा में एक और जिक्र यहां पर आ रहा है कि इस बार सावन जो है वो 2 महीने का पड़ रहा है। तो ये इसकी क्या वजह, लोग जानना चाहते हैं कि इसकी क्या वजह है और इसका क्या महत्व है? देखिए, जो ग्रहों का चक्र है, जो सूर्य के परिवर्तन का चक्र है, तो आप जब गणितीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर चौथे वर्ष के लगभग में जाकर के 1 महीने का अंतराल बढ़ता है, 1 महीने का अंतराल हो जाता है। तो वही 1 महीना अधिक मास के रूप में हमारे महीनों के रूप में आ जाता है। वह वर्ष में 13 महीने का वर्ष हो जाता है। तो इस वर्ष जो सावन है वो 1 महीने अधिक जोड़ा जाएगा। 1 महीने से मतलब 1 महीने का सावन होता ही है, लेकिन 1 महीना और जुड़ जाएगा तो 2 महीने का सावन हो जा रहा है। तो ये जो सूर्य के परिवर्तन का परिणाम है, उसमें थोड़ा सा अधिक स्थिति बन जाती है। इसकी गहनता में मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन एक जो अधिक स्थिति बनती है 1 महीने का, वह इस बार सावन में अतिरिक्त मास के रूप में आ रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाएगा। इस महीने में भगवान शिव की और भगवान नारायण की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। जी, आता हूं पंडित जी। मैं छोटी प्रतिक्रिया बाकी अपने मेहमानों से भी यहाँ पे लेना चाहूंगा। संजय जी, ये जो 2 महीने का वो है सावन इस बार है, मांगलिक कार्यों की दृष्टि से इसमें क्या कहना चाहेंगे? जी, इन 2 महीनों में मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि जो है शुक्र भी अस्त हो जाते हैं इस समय पे जी। और शुक्र अस्त होने के कारण में पूजा पाठ, शादी ब्याह जो है इस वक्त नहीं हो पाता। और दूसरी चीज जो है, इसमें भगवान शिव की उपासना, क्योंकि श्रावण का महीना है तो इसमें शिव की उपासना जितनी ज्यादा की जाए उतना शुभ होता है और भगवान शंकर की पूजा से विशेष व्यक्ति को इस संसार में लाभ मिलता है। और ये महीने जो है बड़े पूजा पाठ के लिए, धर्म कर्म के और कार्यों के लिए, सिद्धि के लिए ये महीने बहुत अच्छे माने गए हैं। और श्रावण का जो मास है भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र जपने से सभी रोगों से जो है छुटकारा मिल जाता है और हमारे जीवन को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मैं विनोद जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। विनोद जी, अब क्योंकि अधिमास हुआ है जी, सावन का जो महीना है वो 2 महीने का हो गया है, 2 महीने का इस बार सावन है, तो इसका जो असर है हमारे तीज त्योहार के कैलेंडर पर कैसे पड़ेगा? क्या तीज त्योहार थोड़ा सा आगे उनका वो होगा? जी, सबसे पहले तो ये जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक राशि 30 अंश तक ही मात्र होती है, उसके बाद वह अगली राशि में प्रवेश कर देता है। तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि 30 अंश और 30 दिन ये पूरे महीने की एक तरह से गणना होती है। इसमें जब 1 महीने एक्स्ट्रा हो गया तो क्योंकि वो जो प्रकृति है वो निश्चित रूप से वहीं पे आ जाती है, जो कुछ आगे पीछे हुआ रहता है। आप लोग देखते हैं ना कभी कभी कि 2 महीने जो एक ही त्योहार 2 दिन इस तरह से हो जाता है, तो 1 महीने की तिथियां आगे बढ़ेंगी इस बार, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो चीजें ठीक हो जाती है। 1 महीना एक्स्ट्रा जब इसमें जुड़ जाता है तब स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो एक तरह दिन है वो निश्चित रूप से एक तरह बैलेंस हो जाता है। जेपी सर, फाइनल कमेंट आपका।
देखिए, बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए अधिक मास, जैसे लीप ईयर को हम ऐड करते हैं 4 साल में, वेस्टर्न अगर एस्ट्रोलॉजी को देखें तो यहाँ पर भारतीय ज्योतिष के आधार पर हम अधिक मास को जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और कह दूं, इस गुप्त नवरात्र को अगर विशेषता देखें, इस पर भगवान विष्णु जो है शयन निद्रा में होते हैं। अब ये शक्तियां प्रबल हो जाती हैं पूरे संसार के रोग और दोष को शांत करने के लिए। तो इसीलिए विशेषतः इसको गुप्त शक्तियों को कहा गया कि इस समय इसकी आराधना करने से आप सिद्धियां प्राप्त कर सकें, मनवांछित फल प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ आज गुप्त नवरात्र और जो सावन का महीना, जो सावन इस बार 2 महीने का होने जा रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए।